नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे शब्द भेद। एक दृष्टि में शब्द शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सार्थक शब्द और नंबर दो निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। विकार रूप प्रयोग के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं। नंबर एक तत्सम, नंबर दो तद्भव, नंबर तीन देशज, नंबर चार विदेशज या विदेशी या आगत, नंबर पांच संकर शब्द। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द चार प्रकार के होते हैं: उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से, शब्दों के योग समास विधि से। अब जानेंगे अर्थ के आधार पर शब्द छह प्रकार के होते हैं। नंबर एक एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और समानभाषी। शब्द युग्म। विकार रूप प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक अव्यय। अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जो हमारा पहला है अक्षर, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है, इसलिए स्वरयुक्त व्यंजन को भी अक्षर कहा जाता है, जैसे का, शा, हा। दूसरी परिभाषा है शब्द। शब्द की परिभाषा एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। दूसरी परिभाषा निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब इससे बनने वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है शब्द कहते हैं। उत्तर बी है। आगे देखते हैं। सार्थक शब्द में है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं। नंबर एक तत्सम शब्द। तत्सम तत्थनसम शब्द का अर्थ है उसके समान। किसके समान? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आदित्य, विष्णु, अग्नि। अग्नि का आग होगा, विष्णु का विष्णु होगा। आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है तद्भव। तद्भव शब्द का अर्थ है कि उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। जैसे उजला, कपूर,
सांच और हाथ। उजला बना उज्जवल से, उज्जवल से उजला। कर्पूर से कपूर, कर्पूर से कपूर। संध्या से सांझ और हस्त से हाथ बना। आगे देखते हैं अगली परिभाषा। देशज, देशज देश में जन्मा, अर्थात देश या क्षेत्र की बोली भाषाओं में जन्मे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी और लोटा, ये देशज शब्द है। चौथी परिभाषा है विदेशज या आगत शब्द। जो शब्द किसी दूसरी भाषा स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज, ये विदेशज शब्द हैं। पांचवा संकर शब्द, संकर या मिश्रित शब्द। दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी वर्ण है जबकि गाड़ी हिंदी। जांच करता, करता संस्कृत वर्ण है जबकि जांच हिंदी। खोज पूर्ण, पूर्ण संस्कृत वर्ण है जबकि खोज हिंदी। खोज पूर्ण। आगे देखते हैं हम इससे जुड़ा प्रश्न। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का प्रकार नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर ये जो चार दिए हैं इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारा ए तत्सम, बी तद्भव, सी रूढ़, डी विदेशज। तो सही उत्तर है सी रूढ़। जो रूढ़ है वो रचना के आधार पर होता है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द बनते हैं। अगला देखते हैं। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के तीन प्रकार हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। सभी संज्ञा शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है कि मेल से बना हुआ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे हिमालय, हिमधन आलय, हिमालय। प्रधानमंत्री, प्रधान धनमंत्री, प्रधानमंत्री। तीसरी परिभाषा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द की परिभाषा, वे शब्द जो यौगिक तो होते परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते। ये सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज कमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लंबोदर भगवान गणेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीड़ा पाणी माता सरस्वती के लिए माता सरस्वती के लिए इस्तेमाल होता है। पंकज का अर्थ है पंख माने कीचड़ और जा माने जन्म लेने वाला, पंकज। अब इससे जुड़ा प्रश्न देखते हैं। रचना के आधार पर शब्द के प्रकार हैं 4, 3, 6 और 2। तो इसका सही उत्तर है
तीन। रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। छह प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के छह प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर छह प्रकार, जबकि रूप के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अगला देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार छह हैं। नंबर एक आर्थी, गंगा, यमुना, राधा, सीता और सभी संज्ञाएं एकार्थी होती हैं। अनेकार्थी, अंबर, पत्र, कर और कनक। अंबर माने होता है आकाश और कपड़ा। यह अनाकार्थी है अंबर का। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पत्र का अनेकार्थी है। कर, हाथ, टैक्स, ये कर का है। कनक, सोना और धतूरा, ये कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। अब अगला देखते हैं। अगला है समानार्थी या पर्यायवाची। आग, गगन और सूरज। तो आग का अग्नि, अग्नि पर्यायवाची होता है। पावक होता है गगन का। व्योम, नभ, ये गगन के पर्यायवाची हैं, क्योंकि सूरज के दिवाकर, प्रभाकर, ये सूरज के पर्यायवाची हैं। आगे देखें। अगला है चौथा विलोम। जड़ का चेतन, सच का झूठ और दिन का रात। किसी एक का पर्यायवाची दूसरे का विलोम नहीं हो सकता। जैसे कि यहां लिखा है सच और झूठ। सच, झूठ। तो सच होता है जैसे कि सत्य। तो सत्य का पर्यायवाची असत्य होगा, ना कि झूठ। जब ऑप्शन में असत्य ना दिया हो तो झूठ होगा। पहले सत्य का पर्यायवाची असत्य ही होगा। अगला देखते हैं। पांचवा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जैसे
जिसे जीता ना जा सके। जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द है अजय। अजय, अजय है, अजय या अजय। छठवा है समानभाषी। तो समानभाषी के लिए जैसे अंश, अंश, यह अंश का मतलब होता है कंधा, इसका मतलब होता है भाग या हिस्सा, जबकि दोनों का उच्चारण समान ही है। समानभाषी। अब इससे जुड़ा प्रश्न देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार नहीं है। ये समानार्थी, बी विलोम, सी तत्सम, डी एकार्थी। तो इसका सही उत्तर है सी तत्सम। तत्सम उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द है। अगला देखते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। पहला विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, जैसे लड़का, लड़के और लड़कों। इसके चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थिति में एक ही रूप प्रयुक्त होता है, जैसे जहां, लगभग, ना, तक। इसके भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक अव्यय। अब इनको विश्लेषण देखते हैं विस्तार से। प्रश्न, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द का प्रकार नहीं है। प्रकार नहीं है। ए संज्ञा, बी विकारी, सी अविकारी, डी प्रत्यय। सही उत्तर है इसका डी प्रत्यय। प्रत्यय रचना के आधार पर यौगिक का भेद है। रचना के आधार पर यौगिक का भेद है, जबकि संज्ञा विकारी का ही भेद है। अब देखते क्रिया विशेषण अव्यय। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो वह क्रिया विशेषण अव्यय है, जैसे आज, कल, अब, कब, परसों, यहां, वहां, इधर, उधर। संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, जैसे में, से, पर, के, ऊपर, के, नीचे। जैसे नदी में, मछली है। तो जो में है वो संबंध बोधक अव्यय है। तो मछली का संबंध नदी से दिखा रहा है। नदी में, किसमें? नदी में मछली है।
अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय देखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, जैसे और, वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे राम और श्याम मित्र हैं, और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। विस्मयाद बोधक अव्यय जिन अव्ययों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हो पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो, जैसे हाय, आह, आह, वाह, छी, अरे। उदाहरण देखते हैं। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर है, कितना कितना सुंदर है। ये विस्मयाद बोधक शब्द हैं, ये विस्मयाद बोधक चिन्ह है। अब इससे जुड़ा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं है। ए मित्र, बी यहाँ, सी रात्रि, डी पुरुष। तो सही उत्तर है बी। यहाँ यहाँ अविकारी शब्द है जो कि क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, और समुच्चय बोधक अव्यय है, जबकि कल क्रिया विशेषण अव्यय है, में संबंध बोधक अव्यय है, और वाह विस्मयाद बोधक संबंध, और कल क्रिया विशेषण अव्यय है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।